स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके चलो, कल कहाँ तक करे थे हम लोग, देख लो जरा एक बार। ये वाला करे थे शायद ना लास्ट, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल्स कर रहे थे। चलो थोड़ा इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के ऊपर प्रॉब्लम्स कर लेंगे बेटा। सो राइट द क्वेश्चन देयर। in the figure time taken by the projectile to reach from A to B is t. First off, then the distance AB is equal to, first option is u into t divided by root 3. Second option is root 3 u into t divided by 2. Third option is root 3 u into t. Fourth option is 2u into t. इंक्लाइन प्लेन ऐसा है। ओके, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करे हुए विथ ए वेलोसिटी ऑफ योर यू। इसकी एंगल है 30 डिग्रीज और ये पूरा एंगल जो है ना यहाँ से यहाँ तक का, दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ, या यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल 60 डिग्रीज। और ये प्रोजेक्टाइल बना के it is being projected like this and it will reaches the ground somewhere here. ओके, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ये पॉइंट ये है, टोटल एंगल है जो है ना ग्रीन लाइन का विद द बेस 60 डिग्रीज है, इंक्लाइन का 30 डिग्रीज है, एंड दिस वन इज ऑफ योर बी इनटू सी। So see the question. See how many of you can try this question. आया किसी को?
टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, यानी यहां से यहां तक जाने का उसने टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है टी। द डिस्टेंस ये भी पूछ रहा है, ए टू बी मतलब क्या है, रेंज ना बेटा। रेंज कैसे निकालोगे बताओ, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू योर टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं, सो ये हो गया मेरे पास इस तरह से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया इसका यहाँ पर वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो क्या क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ऐड कर रही है, दैट इज नथिंग बट जी। इस जी को अगर हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, तो ये भी अपने को 30 डिग्रीज बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू जी इनटू cos 30 डिग्रीज होगा, एंड एक्सेलरेशन अलोंग योर एक्स एक्सिस जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी इनटू साइन ऑफ योर 30 डिग्रीज आएगा। ये भी माइनस आएगा बिकॉज ऑपोजिट योर वाई एक्सिस है। सो यू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, यू एक्स इज नथिंग बट ऑफ योर यू इनटू योर cos थीटा। ये थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज इनटू ये हो गया टाइम टी, ये हो गया टाइम इसके साथ टी, ये चले गया प्लस हाफ इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरे पास माइनस ऑफ जी इंटू साइन ऑफ योर 30 डिग्रीज इंटू योर टी स्क्वायर। तो u इंटू कॉस कितना है बेटा यहाँ पर 30 डिग्री से, इज इट। हॉरिजॉन्टल से कितना बना एंगल बना रहा है राइट ना, वो पूरा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है एंगल 60 डिग्री, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक कितना u इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना बेटा, आवाज सुनाई दे रही मेरी? यस सर। कितना है u कॉस 30 कितना, रूट 3/2। तो ये हो जाए u की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में कुछ, क्या देखो तो नहीं दिया, तो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर u इनटू रूट 3/2 इनटू t, और ये बन जाएगा माइनस हाफ, g की वैल्यू भी नहीं दिया तो आई टेक दैट वन एज ऑफ योर 10 इनटू sin 30, sin थीटा sin 30 कितना बेटा 1/2 इनटू योर t स्क्वायर। ये कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या देखो, कितना आ रहा है देखो, ये हो गया रूट 3 इंटू यू इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 2 5 जा, है ना। सो ये हो गया मेरे पास 5/2 इंटू योर टी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो कितना आ रहा है बेसिकली रूट 3 यू इंटू टी बाई टी पार्टिफिलेशन, और ये हो गया साइन इंटू 30 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। रेंज ए टू बी का रेंज 30 डिग्री से, ये भी 30 डिग्री से है ना, हाँ ये भी 30 डिग्री से, ये भी 30 डिग्री, सब कुछ 30 डिग्री से। चलो कितना आ रहा है देखो जल्दी से, कुछ आ रहा है क्या? द डिस्टेंस ए टू बी, ए टू बी मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज ही ना। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू एस एक्स इंटू यू एक्स इंटू योर टी, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है टी एज इट इज, यू एक्स वैल्यू कितना है मेरे पास यू इंटू कॉस 30, ठीक है ना, u इंटू कॉस 30 बराबर ही है प्लस हाफ, दिस वन इज नथिंग बट माइनस ऑफ g इंटू साइन 30 बराबर ही है। चलो देखो जल्दी से कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो। आया, कितना आ रहा है बेटा ये, क्या हुआ?
अगर इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो बेसिकली। देखो अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ तो भी आप इससे सीधा सीधा निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देखो विद द बेस कितना हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? हॉरिजॉन्टल बेस देखो बेसिकली अगर मैं निकाल रहा हूँ तो u हॉरिजॉन्टल हो जाएगा मेरे पास u इंटू cos 60, इसका विथ हॉरिजॉन्टल निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली। तो cos 60 कितना हो जाएगा बेटा मेरे को 1/2, यानी ये बन गया मेरे पास u/2, ऐसे भी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया u/2। और उसके बाद हम लोग इसका ए बी निकालो। तो मेरे पास ए बी और ए सी का कंडीशन लिख रहा हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू योर सीकन 30 डिग्रीज। बन गया ए बी इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मीयर ए टू सी का सीकन थीटा। ए टू सी कितना बन जाएगा? ए टू सी इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मीयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू सीकन 30 भी लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? u/2 इंटू टी इंटू सीकन 30। सीकन 30 मतलब कितना? 2/√3। तो ये 2 और ये 2 चले जाएगा, सो दिस विल बिकम फॉर मी ut/√3। सो ये ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर है? सर फिर हॉरिजॉन्टल रेंज से आंसर अलग है। नहीं आ जाता बेटा। यूएक्स वैल्यू से अगर ले रहे हो बेसिकली ये 30 डिग्री से 60 डिग्री से, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो आएगा ना बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा यूएक्स। ये हो गया यूएक्स। यूएक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस ऑफ योर 30, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट टी। उसको थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। तो इसको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ से कर लो, ये भी निकल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर से देखो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद द प्लेन अगर मैं बना रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास? u इंटू कॉस 60। तो ये हो गया मेरे पास u/2। तो अब मैं इसमें से डायरेक्टली निकाल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू सीकेंट 30। ए टू सी क्या हो जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा x। सो x इज इक्वल टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू योर टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? u/2 इंटू टी। सो डायरेक्टली वो आ गया मेरे पास u/2 इंटू टी इंटू secant 30 is nothing but 2/√3. So that will be equal to your 2 to cancel. So u2/√3. Clear है? यस सर। चलो आप लोग मेटल में से कुछ प्रॉब्लम्स करे? यस सर। कॉलेज मेटल से कुछ प्रॉब्लम्स करे? हाँ सर। कितने करे? एक्सरसाइजेस वगैरह बेसिक एक्सरसाइजेस है वो कुछ स्टार्ट करे कि नहीं करे? करे सर, स्टार्ट कर। आ रहे थोड़े बहुत कुछ तो भी करने। हाँ सर, कर ले सर। ओके चलो ये क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से। द इक्वेशन ऑफ motion of a projection is y is equals to 12x minus 3/4 into x square. Stop. The horizontal component of velocity, the horizontal component of velocity is 3 meter per second. First off, what is the range? What is the range of projectile? Bolo jaldi se. I'm giving the options: 18 meter, second one is given as 16 meter, third one is given as of 12 meter, and fourth one is 21.6 meter. चलो जल्दी से ट्राई करो। The equation of motion of a projectile is given as y is equal to 12x minus 3/4 x square. Compare with the standard equation, beta. Compare with the standard equation.
चलो कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज वर्टिकल वेलोसिटीज निकालो, सिंपलीफाई कर लो, आराम से निकल जाएगा आंसर। सो व्हाट इज द रेंज पूछ रहा है, रेंज का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। R is equals to 2 times of your ux into your uy divided by acceleration along your y axis। लिख सकता हूं मैं ऐसा? Yes, sir. चलो जल्दी से बताओ क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। The equation of a motion of a projectile is y is equals to 12x minus a 3/4 g square 3/4 x square. The horizontal component of the velocity is given as of your 3 meter per second। ux दे रखा है प्रॉब्लम में मेरे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux is given for me as 3 meter per second एंड इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, y is equals to ये कितना हो जाएगा बेटा, tan theta into x minus this one is g into x square by 2 into your u square into your cos square theta। ठीक है ना। tan theta की वैल्यू कितनी आ रही, tan theta की वैल्यू आ रही है 12। ज्यादा हो जा रहा है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ux is equals to u cos theta, this one is of your sin theta। तो थीटा नहीं दिया, थीटा निकालना है, सो tan theta is equals to 112 पार्ट आ रहा है और g by 2 into u square into cos square theta अगर कंपेयर कर रहे हैं that will be equal to 3/4। ठीक है, तो ux निकालना है, तो ये हो गया मेरे पास u cos theta is nothing but ux only ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है बेटा, ux is equals to u into your cos of your theta, uy is equals to u into your sin theta, यानी u into cos theta को मैं 3 स्क्वायर ले लूं, तो अगर ये 3 स्क्वायर ले लिया तो g की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, g की वैल्यू g में ही रख दूं, by this one is 2, this one is 3 square that is nothing but 9 that is equals to 3/4। ठीक है ना, तो ये बना कितना देखो 2 1 ये हो गया 2 2 ये हो गया g, आप जी की वैल्यू क्यों फाइंड कर, क्या बोले, जी की वैल्यू क्यों फाइंड कर, हाँ सर, जी की वैल्यू को g की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? कहीं कुछ यहाँ पर g है ना बेटा, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या है मेरे पास, g है ना, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज नथिंग बट g ओनली ना, एंड दैट वन वाज नेगेटिव, तो ये भी कितना आ जाएगा नेगेटिव, यानी g की वैल्यू आ गई कितना, ये दिस वन इज ay, -2 ay इज इक्वल्स टू -27 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो मेरे पास ये टर्म आ गया मेरे पास, और ux की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, और uy की वैल्यू निकालना है। uy की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ देखो, कैन आई राइट दिस वन एज अ व्यूअर, और कुछ निकाल सकता हूँ क्या देखो, इसमें से गिवन कंडीशन में से tan थीटा इज इक्वल टू 12 आ गया, तो थीटा की वैल्यू ux की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, ux इज इक्वल्स टू, यानी एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 25, acceleration along your y-axis will be equal to how much, tan theta आ गया मेरे पास कितना 12 ना, तो 12 मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो जरा जल्दी से, वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकता हूँ क्या मैं, vy by सॉरी uy में लिख लेता हूँ, uy divided by your ux is equals to tan theta, this tan theta is equals to 12, यानी uy is equals to 12 into ux लिख सकता हूँ, so that is equals to 12, ux की वैल्यू कितनी है 3, यानी 12 3 से कितना 36 मीटर पर सेकंड, तो uy की भी वैल्यू आ गई, uy की वैल्यू आ गई 36, ux की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, दिस विल बी योर 3 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस आ गया -27 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरे के वैल्यूज आ गए फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब मैं रेंज निकाल सकता हूँ, तो रेंज की वैल्यू क्या हो गई, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ux into uy डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, दैट इज 2 into ux वैल्यू इज 3 into uy वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 36 डिवाइडेड बाय ये हो गया 27 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन, तो ए वाई हो गया 27 डिवाइडेड बाय 2, ये देखो कितना आ रहा, कैलकुलेट करो जल्दी से,
कितना आ रहा 12 into 36 divided by 27 आया कितना आ रहा देखो क्या हुआ 16. आया 16 Yes. मीटर ऑप्शन है देखो 16 मीटर सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर क्लियर है सर हाँ बोलो बेटा सर डायरेक्टली कर सकते हैं सर y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट्स 1 माइनस x बाय r से करके 16 ही आया सर तो वैसा बना कौन सा कंपोनेंट y is equals to x tan tan थीटा theta into x into 1 minus x by r लगा रहे हो हाँ तो y की वैल्यू क्या है अच्छा नो सर सिर्फ r पहचानना है ना सर r पहचानने का है हाँ तो सिर्फ r की पहचानना है तो मेरे को y होना ना y नहीं r सर कैसे सिर्फ निकालोगे tan थीटा अब 12x लिख सकते tan थीटा 12 है सर 12x हाँ 12x into 1 माइनस 3x by 48 ये कितना है x वैल्यू 3x by 48 है क्यों 3x अब इक्वेशन में वैसी है ना सर इक्वेशन अब पहले देख ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टर में y is equal to tan x minus ये कितना है पूरा 3/4 मतलब क्या 3/4 is nothing but equal to how much for me g by 2u square into cos square theta ना यस तो 3x कैसे डाले आप नो सर कॉमन लिया सर मैं x कॉमन लिया x अगर कॉमन लिया तो 3x by 48 3x by 48 48 12 4 से 48 3/4 बन जाता है हाँ ना हाँ सर हाँ ब्रैकेट ठीक है में ठीक कर निकाल ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम ठीक है चलो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट कर रहा हूँ बेटा y is equal to 12x minus 3/4 x स्क्वायर को रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है रेंज का फॉर्मूला क्या है r is equal to 2 times of ux into uy divided by ay ux u cos theta uy u sin theta और ay है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन तो माइनस ऑफ g ux दे रखा है मेरे को 3 मीटर पर सेकंड तो आई एम कंपेयरिंग विद y is equal to tan theta into x minus g into x square by 2u square into cos square theta तो tan theta की वैल्यू अगर इक्वेट कर रहा हूं तो बराबर 12 के बराबर हो गई और g by 2u square into cos square theta is equal to 3/4 तो इसमें से मैंने g की वैल्यू निकाली g की वैल्यू आ गई मेरे पास -27 डिवाइडेड बाय 2 उसके बाद हम लोग ने uy by ux निकाला बिकॉज tan theta is vertical by horizontal तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया मेरे पास uy is equals to 12 times of your x की वैल्यू दे रखा है तो uy की वैल्यू आ गई ux की वैल्यू हो गई ay की वैल्यू आ गई डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो सिंपलीफाई कर लो विल गेट द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन क्लियर है ओके बेटा यस चलो अब ये वाला आप लोग ही ट्राई करो एक बार the height y and the distance x along the horizontal plane along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by y is equals to 5t minus 8 into t square meters and x is equals to 2t meters. The t is in seconds. I need to calculate the velocity of projection. The velocity with which the projectile is projected. करो जल्दी से. The height दे रखा है, the height y and the distance x along the horizontal plane of the projectile. यानी ये अपना एक horizontal projectile है. So इसमें ये horizontal projectile है. Plane of the projectile at a certain planet are given by y is equals to 5t. तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है डायग्राम.
डायरेक्टली इक्वेशन दे रखा है, सो राइट दैट इक्वेशन राइट नाउ. y is equals to how much for me? 5 into t minus 8 into t square, और x दे रखा है 2 into t. he is asking the velocity of the projection of the projectile. डायरेक्टली कर सकते हो, वन वर्ड आंसर. जल्दी से ट्राई करो. ऑप्शंस दे दूं क्या इसके ऊपर? लिख देता हूं, फिर भी ऑप्शंस एक बार ट्राई कर लो आप लोग. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 5, सेकंड ऑप्शन इज 12, थर्ड ऑप्शन इज 13 एंड फोर्थ वन इज नन. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एक 2 डायमेंशन में है, तो ये होगा इसका vx i कैप आएगा और vy j कैप आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में कभी भी आपको x एंड y कंपोनेंट रहता ही रहता है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए अगर कोई पार्टिकल ले रहे हो, मान के चलो ये कोई टावर है, टावर से भी अगर कोई एक पार्टिकल आपने फेंका इस तरह से, इट विल मेक ए प्रोजेक्टाइल एंड रीच द ग्राउंड. तो यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी v आप लोग लिख रहे हो बेसिकली, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल वेलोसिटी में लिखेंगे. ये हो गया vx और ये हो गया vy. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? v. तो v निकालने के लिए मुझे vx चाहिए. vx कैसे निकालोगे? मुझे dx बाई ओवर dt निकालोगे, और vy कैसे निकालोगे? dy बाई ओवर dt करके निकालोगे. x की वैल्यू है मेरे पास, x वैल्यू इज 2t. 2t का डिफरेंशिएशन करो, कितना आ रहा है जल्दी से देखो, कितना आ गया बेटा? t into this is nothing but of your x. x की वैल्यू कितनी है? x is nothing but 2 times of t. ये हो गया 2t by over dt, that is equals to d. इसमें हो गया ये y. अब देखो इसमें से क्या हो रहा है बेसिकली, y is 5t minus 8t square. ये हो गया 5t minus of your 8t square divided by your dt. दोनों का डिफरेंशिएट करके जल्दी से vx और vy की वैल्यूज बताओ मुझे. ये कितना है? 2 है ना? ये 2 नहीं 12 है बेटा, सॉरी ये 12 है, तो ये भी हो जाएगा 12. चलो जल्दी से बताओ, इसको 12t में लिख लो बेटा, 12t मीटर से. सो vx is equals to 12t और y is equals to 5t minus 8t square by 2t. 13 is the answer. Very good. Yes. 13 will be the answer. क्योंकि vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ गई, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ 5t का हो जाएगा 5, इसमें से 8 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2, 8 2 16, तो ये हो गया 16t. ये हो गया vy. At what time is asking right now? The velocity with which the projection is projected. Projection is projected मतलब कितना बेटा? At the point of projection, t is equals to how much? 0. 0. At a point of projection, at a point of projection मतलब इनिशियल कंडीशन के पास टाइम t हो जाएगा 0. तो vx की वैल्यू है मेरे पास 12 और vy की वैल्यू हो गई मेरे पास 5. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस ऑफ योर 5 स्क्वायर. ठीक है ना? तो कितना बन रहा है देखो, 12 स्क्वायर 12 इंटू 12, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5, कितना आ रहा है बेसिकली? 13 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. मेटल में क्या कुछ भी डाउट्स नहीं है आप लोग को? आप लोग आज मेटल्स खत्म कर दो बेटा, संडे के अंदर तक आप लोग पूरी मेटल की प्रॉब्लम जितने भी हो, ट्राई टू कंप्लीट द मटेरियल. सर अब वेक्टर्स का भेजते बोले थे, आप लोग याद नहीं दिलाए, मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन मैं भी भूल गया. मोस्ट प्रोबेबली आज जरा आप आसिफ सर को एक बार याद दिला दो, श्योरली आई विल ट्राई टू सेंड यू आउट. ओके सर. ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से. The projectile is fired. A projectile is fired at an angle of 45 degrees, at an angle of 45 degrees with the horizontal. First of all, elevation, angle of projectile at its highest point, as seen from the point of projection.
from the point of projection. From the point of projection is, you give the option. First option is tan inverse of root 3 by 2. Second option is 45 degrees. Third option is 60 degrees. And fourth option is tan inverse of 1 by 2. This was a medical entrance question beta, like CBSE PMT का जो एग्जाम होता है ना वैसा वाला, somewhere in 2011. So जल्दी से इसको ट्राई कर लो, बेसिक क्वेश्चन ही है. हो गया? अच्छा क्वेश्चन बेटा. Projectile is fired at an angle of 45 degrees. पहले डायग्राम ड्रॉ करो आप लोग. With an horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of your projection. आया? डायग्राम ड्रॉ करें. ये देखो बेटा, ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल, ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया अपना वाई एक्सिस. यहाँ पर से आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ ए वेलोसिटी मान के चलो यू, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. तो क्या ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा? ऐसा आ जाके ऐसा प्रोजेक्टाइल हो गया. और ये हो गया पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन, ये हो गया एच. ये रेंज है r/2 और ये भी रेंज हो जाएगा r/2. और क्या बोल रहा है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी ये पॉइंट से जब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली इसको, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये हाईएस्ट पोजीशन है. तो यहाँ से जब इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक एंगल बना रहा है. ये एंगल कितनी है मेरे पास? मान के चलो अल्फा. ये अल्फा पूछ रहा है, ठीक है ना. तो पहले मैक्सिमम हाइट निकालो व्हेन इट इज रीचिंग देयर. h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g, बिकॉज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा है 45 डिग्रीज के पास. तो ये आ जाएगा कितना? u स्क्वायर बाय 1/2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा 4g. रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर इनटू sin, ये बन जाएगा मेरे पास 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय g, क्योंकि 2 इंटू 45 है ना. तो ये हो गया u स्क्वायर बाय योर g. प्रॉब्लम में देखो राइट नाउ क्या हो जा रहा है. राइट नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, यानी रेंज r/2 कितनी हो जाएगी? ये पूरा रेंज है. तो अगर मुझे r/2 चाहिए तो r/2 मतलब क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g बन जाएगा. नाउ फ्रॉम द गिवन फिगर अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली एंगल लिखना है मुझे, tan अल्फा कैसे लिखोगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय r/2 लिखोगे ना. ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल. h की वैल्यू तो मेरे पास है ऑलरेडी, कितनी है? u स्क्वायर बाय ओवर 4g डिवाइडेड बाय r/2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. तो ये कितना बना मेरे पास? 1/2. तो अल्फा कितना आ गया बताओ जल्दी से? tan inverse अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बन रहा? अल्फा इज इक्वल्स टू ये बन रहा मुझे tan इनवर्स ऑफ योर 1/2. तो विच ऑप्शन इट इज मैचिंग राइट नाउ? tan इनवर्स ऑफ 1/2. फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन देख लो फिर से एक बार जल्दी से. A projectile is fired at an angle of 45 degrees with a horizontal, यानी हॉरिजॉन्टल से हम लोग एक एंगल 45 डिग्री से देख रहे हैं बेसिकली. तो उसके बाद उसने क्या बोला? एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी एक हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, वही तो पूछ रहा है ना. एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जो पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया उस पॉइंट से अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन को देखूं तो कितना एंगल बना हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अल्फा. तो ये एक मैक्सिमम पोजीशन पे गया होगा, मैक्सिमम हाइट. ये इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक r/2. तो पहले मैंने रेंज निकाला, पहले मैंने हाइट निकाला, उसके बाद रेंज निकाला, उसके बाद tan अल्फा का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल का h डिवाइडेड बाय r/2. r की वैल्यू आ गई, r/2 की वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g. वो वैल्यू दोनों को मैंने सिंपलीफाई करा तो आ गया 1/2. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ योर 1/2. निकला सभी को? yes समझ में आया? यस सर, आ गया. क्लियर है? सर क्लियर.
ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से. Two bodies are thrown up at angles 45 degrees and 60 degrees respectively with the horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which these are thrown is dash. I'll give the options. Root 2/3. Second option is 2/√3. Third option is root 3/2. And fourth option is root 3/2. चलो जल्दी से करो. Two bodies are thrown up at an angle of 45 degrees and 60 degrees respectively with the horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of the velocities with which they are thrown is how much? आया? सर ऑप्शन 3 Option? थर्ड वाला सर अंडर रूट. Very good. Third option होगा बेटा. कितने जनों का आया? देखो उसने क्या बोला. देखो two bodies have been thrown up at an angle of, एक एंगल दे रखा है 45 डिग्रीज और एक एंगल दे रखा है 60 डिग्रीज with horizontal. Both the bodies attain the same vertical height, यानी height of the first body is equals to height of the second body. height का फॉर्मूला क्या है बेसिकली, यहाँ पर हो गया u1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर. फर्स्ट की एंगल हो गई 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय योर 2g that is equals to second one की हो गई u2 स्क्वायर इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर, ये हो गया 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2g. जो कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर दो. ये 2g और ये 2g चले गया. ये साइन स्क्वायर 60 है और ये साइन स्क्वायर 45 है. तो ये कितना हो जाएगा, u1 बाई u2 को निकालो बाहर. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेसिकली u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर u2 स्क्वायर. तो ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाई योर साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज. ये हो गया मेरे पास u1 बाई u2. u1 बाई u2 इज हाउ मच बेटा, रूट 3/2 डिवाइडेड बाई हो गया 1/√2. तो बना कितना मेरे को, रूट 3/2. So u1 by u2 is equals to root of your 3/2. So third option will be the answer for the given question. Clear है? यस Yes, sir. Response नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं. Yes, sir, clear है. बड़ी बात. क्लियर है सर. पक्का? यस सर. यस सर. Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ही करना, मैं नहीं कर रहा. An object is projected with a velocity. An object is projected with a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second, making an angle of 45 degrees with horizontal. 45 degrees with horizontal. The equation for the trajectory is h is equals to ax minus b into x square, where h is height, comma, x is horizontal distance,
x is horizontal distance, comma, a and b are constants, a and b are constants. First, the ratio a is to b is, take g value is equals to 10 meter per second square. You give the options, 1 is to 5, second option is 5 is to 1, third option is 1 is to 40, fourth option is 40 is to 1. चलो जल्दी से एक बार क्वेश्चन ट्राई करो. An object is projected with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 45 degrees with horizontal. The equation for the trajectory is h is equals to ax minus bx square, where h is in height and x is the horizontal distance. A and b are constant. The ratio a is to b is equals to how much? कितने जनों को आ रहा देखो जल्दी से. स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो बेटा. What is the standard equation for us? Y is equals to tan theta into x minus g into your x square by 2 into u square into cos square theta. The equation क्या दे रखा है अपने पास? h. h is equals to a into your x part of relation. क्या दे रखा है देखो? h is equals to ax. h is equals to a into x minus b into x square. यानी मैं tan theta को लिख सकता हूँ ये a is equals to tan theta and b is equals to much for me g by 2 into u square into cos square theta. Given in the problem देखो क्या क्या दे रखा है. An object is projected with a velocity. Velocity दे रखा है u दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा है थीटा की वैल्यू दे रखा है 45 डिग्रीज और g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रेशियो चाहिए a और b का, यानी a डिवाइडेड बाय b. a की वैल्यू हो गई मेरे पास tan थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया g डिवाइडेड बाय 2 into u स्क्वायर into योर cos स्क्वायर थीटा. तो ये पूरा ऊपर चले जाएगा. तो ये बन गया मेरे पास a by b इज इक्वल्स टू योर, ये हो गया एज यूजुअली tan थीटा इंटू नीचे का टर्म जो है ना पूरा ऊपर आ जाएगा. नीचे का टर्म क्या है 2u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया 2u स्क्वायर इंटू योर cos स्क्वायर थीटा divided by your g. Everything is given in the problem. This is a tan 45 degrees into 2. U square value is 20 into 20 into cos square 45 degrees यानी 1 by 2 और g की भी वैल्यू हो गई 10. करो जल्दी से क्या हो रहा देखो. 40:1 आ रहा है. कितना? 40:1. 40 यानी a by b की वैल्यू आ गई 40 by 1 यानी a is to b is equals to 40 is to 1. So this will be your answer. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So by this we are keeping the full stop for the motion in the plane. और next week पूरा vectors का और motion in straight line का और प्रोजेक्टाइल्स का रिवीजन होगा और इसके प्रॉब्लम्स करेंगे. लास्ट 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक्स पे, 3 टॉपिक्स पे, इसका ही हम लोग रिवीजन करेंगे. तो प्लीज आप लोग जरा वेक्टर्स को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को, प्रोजेक्टाइल को जरा पढ़ के आइए. नेक्स्ट वीक पे हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और रोज असाइनमेंट्स भी मिलेंगे आप लोग को यहाँ से. हाँ बेटा वेक्टर्स का भेज दो ना. क्या बोल रहे हैं? वेक्टर्स का असाइनमेंट. वेक्टर का असाइनमेंट आज भेज देता हूँ मैं आप लोग को. आज वेक्टर्स खत्म कर लीजिए. मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक का प्लान बोल रहा हूँ. नेक्स्ट वीक लिटरली विल बी प्लानिंग ओनली फॉर द रिवीजन ऑफ वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड
प्रोजेक्टाइल्स मोशंस, रिलेटिव वेलोसिटी, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर एंड बोट के प्रॉब्लम्स भी हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीक पूरा सिर्फ हम लोग अब तक जितना भी पढ़े उसका हम लोग इफेक्टिव रिवीजन करेंगे, सो दैट यू शुड बी इन ए पोजीशन टू टैकल द प्रॉब्लम्स। कभी भी कोई क्वेश्चन आए इसमें तो आप लोग जरा टाइम निकाल के करने की एबिलिटी आना चाहिए, वो जब भी आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो नेक्स्ट मंडे से लेके सैटरडे तक सिर्फ हम लोग इस टॉपिक के वर्किंग ही करेंगे, मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, आज वेक्टर्स का आप लोग को असाइनमेंट भेज देता हूं मैं, आप लोग उसको एक बार ट्राई करिए, मंडे से उसका हम लोग वर्कआउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और ओके सर। फॉर्मलेस पूरे एक जगह लिख के आप लोग कंटिन्यू Okay, कर sir. लीजिए बेटा, कहीं पर भी एक जगह फॉर्मलेस लिख लीजिए। वैसे भी मैंने आप लोग को अरिहंत के बुक्स भी भेजे हैं, फॉर्मुले बुकलेट, वो भी आप लोग एक बार पढ़ते रहिए। कोई भी फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा, डेरिवेशन चाहिए तो यू लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट वन। ठीक है ओके सर। सर हाँ बेटा, एक बार 255 और 257 की स्लाइड बताइए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट, ये 255 की है, जी सर। ये 256, 7 सर, 7। 257, जी सर। ठीक है। जी सर। सेशन क्लोज कर रहा हूँ फिर मैं, टेक केयर बेटा। Thank you, sir.